इनकम टैक्स बुक में सेकंड चैप्टर है निवास स्थान और कर दायित्व, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज। इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल ही, और एग्जाम्पल है इंडियन सिटीजन एंड बिजनेसमैन श्री मोहन who reside in Ajmer went to France for employment purpose on 16 August 2019 and come back to India on 8/10/2020. He never been out of India in the past. Will your answer differ if he had gone for a leisure trip? भारत के नागरिक और व्यवसायी श्री मोहन जो अजमेर में रहते हैं 16/8/2019 को रोजगार हेतु फ्रांस से गए, 8/10/2020 को वापस लौटे। वे इससे पहले भी भारत से बाहर कभी नहीं गए। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि वे बिना किसी कार्य के विश्राम के लिए गए हों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि श्री मोहन 16 अगस्त को फ्रांस से गए और इस वित्तीय वर्ष में वापस नहीं आए। ठीक है, तो इस वित्तीय वर्ष में उनका स्टे कितना है? 1 अप्रैल से काउंट करेंगे तो 1 अप्रैल को कितने दिन होते हैं? 30 अप्रैल, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 16 अगस्त को चले गए तो अगस्त में स्टे 16 डेज का ही है। टोटल फाइनेंशियल ईयर में जो स्टे है वो है 138 डेज। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री मोहन द्वारा जो पहली कंडीशन है 182 दिन 180 डेज का स्टे होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, जबकि जो स्टे है श्री मोहन का वो 138 से 138 डेज का ही है। तो जो फर्स्ट की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। हम इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो श्री मोहन है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से फॉरेन विदेश में जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पर 182 डेज होना आवश्यक है। यदि पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है तो उन्हें नॉन रेजिडेंट या अनिवासी मान लिया जाएगा। यहाँ पर सेकंड और थर्ड कंडीशन पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो पहली बेसिक कंडीशन है 182 दिन भारत में रहने की, वो श्री मोहन द्वारा फुलफिल नहीं हो रही है। तो सेकंड और थर्ड जो कंडीशन है उसको देखना आवश्यक भी नहीं है और श्री मोहन को अनिवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियन मानकर उसको कर निर्धारण किया जाएगा। यदि श्री मोहन रोजगार के लिए नहीं बल्कि विश्राम के लिए भारत से बाहर गए हों तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन है वो 60 डेज वाली वो फुलफिल कर ली जाएगी। करंट ईयर में 60 डेज, जो प्रीवियस ईयर है वो उसमें 60 डेज और उससे पूर्व की जो 4 ईयर्स है उसमें 365 डेज। तो उससे पहले कभी भारत से बाहर गए नहीं थे तो 365 डेज की कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी और करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में 60 डेज की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तब वह निवासी करदाता माना जाएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल होगी ही, क्योंकि वो भारत में ही इससे पहले रह रहा था। तो सेकंड कंडीशन है कि लास्ट के प्रीवियस ईयर के लास्ट के 10 डेज में 10 ईयर्स में 2 ईयर्स भारत में नागरिक हो, तो ये पहले से भारत का नागरिक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और जो थर्ड कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर से पूर्व 7 ईयर्स में 730 डेज का स्टे होना चाहिए, तो ये भी फुलफिल होगी क्योंकि ये भारत में ही श्री मोहन रहे हैं। तो इस कंडीशन में यह भारत का नागरिक रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा।